हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे लिए एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़, दोनों ही है। बहुत दिनों बाद मैं कैमरे के सामने आई हूँ और इसके पहले मैंने कल एक वीडियो और भी डाला था, शायद आप लोगों ने देखा हो। अगर नहीं देखा हो तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। वो काफ़ी सैड वीडियो है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। चलिए, वो तो हो गई अलग बात। अब मैं बताती हूँ आपसे कि गुड न्यूज़ क्या है और बैड न्यूज़ क्या है। तो पहले आप क्या सुनना चाहते हैं, बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़? आई थिंक मेरे हिसाब से आपको पहले गुड न्यूज़ ही दे देनी चाहिए। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप सबकी, मैं क्या बोलूँ, मुझे शब्द नहीं बोले, आप सबकी वजह से मुझे कुछ टारगेट प्राप्त हो गया है, कुछ अचीव हो गया है, जिससे मैं थोड़ी सी हैप्पी हूँ। क्योंकि अभी जो मेरा टारगेट है वो 50% हो गया है और 50% रह गया है। तो 50% में आपने सहयोग बहुत ज़्यादा दे दिया है और 50% में मुझे अभी आप लोगों के सहयोग की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब आ जाते हैं 50% के फर्स्ट टारगेट यानी कि पहली गुड न्यूज़ पर। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप सबकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। जी हाँ, मेरे पूरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इसको मुझे करने में पूरे 1.5 साल लगे हैं। मैंने अपना चैनल नवरात्र की अष्टमी में खोला था अक्टूबर में, और इसके बाद अक्टूबर एक निकल गया, पूरा साल हो गया। अब ये चल रहा है मार्च का महीना। पूरे 1.5 साल मुझे हो गए हैं। कई बार वीडियोस डाली हैं, नहीं डाली हैं, कई कई बार इतना हो गया गैप, 15-15 दिन तक वीडियो नहीं पढ़ पा रही हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कभी लगातार वीडियो जा रही, और इधर बीच में तो कुछ ऐसा हो गया कि वीडियोस के ब्लॉग ही बनना बंद हो गए। क्योंकि मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही। कई बार हस्बैंड भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप कैमरे पर मत आओ, आप कैमरे पे मत करो, पर मेरा एक मोटिव है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। मैं दुनिया में अपना एक ओहदा रखना चाहती हूँ, अपना नाम कमाना चाहती हूँ, एक पहचान बनाना चाहती हूँ। उसमें मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबकी वजह से मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए। अब बैड न्यूज़ पर आते हैं। बैड न्यूज़ ये है कि मेरे सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए, बट मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। अब वो वॉच टाइम को कंप्लीट करने में मुझे कितना समय लगेगा, मुझे यूट्यूब ने समय तो दे दिया है, पर उस टारगेट को मैं अचीव बहुत जल्दी करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना आपके प्यार और सपोर्ट के मैं अपना वॉच टाइम गेन नहीं कर सकती, अपनी वीडियोस को हाई लेवल पर या रनिंग लेवल पर नहीं ले जा सकती, ताकि लोग देखें मेरी वीडियो को। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरी वीडियो बहुत 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 आगे तक जाएगी, और आपके प्यार, सहयोग और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। तो मैं अपनी पहचान को बना सकूँ, अपनी पहचान को कायम रख सकूँ, क्योंकि क्योंकि हाउस वाइफ होने के बाद ना आपकी पहचान बिल्कुल दब जाती है। आप घर गृहस्थी में इन्वॉल्व हो जाते हो, बच्चों में, पति में, घर में आने जाने वाले रिश्तेदारों में आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। पर मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से मैंने सोचा, नहीं, मुझे अब कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। क्योंकि कल मैंने एक जो वीडियो डाला था वो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देखिएगा। मैंने बोला था मजबूरी, तो हो सकता है मेरी भी कुछ मजबूरी हो जो मुझे यूट्यूब पर आने के लिए मोटिवेट किया। मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देखी जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। मैं अभी उन यूट्यूबर्स का नाम नहीं लेना चाहती। जिस दिन मेरा वॉच टाइम पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं उन यूट्यूबर्स का नाम लूँगी, और उन्हें मैं अभी शुक्रिया कहती हूँ कि उनकी वजह से ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। और जिस दिन मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा उन्हें मैं डबल धन्यवाद दूँगी। मैं अपने व्यूवर्स, अपनी फ्रेंड्स, अपनी जो मेरी जितनी भी सहेलियाँ हैं, मेरे दोस्त हैं, या जितने भी व्यूवर्स हैं, उन सबका मैं बार बार थैंक यू बोल रही हूँ और बोलती रहूँगी। क्योंकि आपके प्यार, सपोर्ट, सहयोग के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी। क्योंकि
मैंने एक वीडियो ऐसी डाली जिससे मेरा वॉच टाइम बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ और गेन कर गया, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा डिफीट खा के, कहते हैं ना किस्मत हर जगह आपकी साथ नहीं चलती, तो इस जगह मेरी किस्मत ने दो तरफा काम किया। मेरा वॉच टाइम तो रोक दिया, मेरे सब्सक्राइबर गेन कर दिए। तो अब ये आप लोगों के हाथ पे है कि मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ गए हैं, अब वॉच टाइम को आप लोग बढ़ाइए, आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, सहयोग दीजिए। तो जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं, जितने क्रिएटिव ब्लॉगर्स हैं, जितने ऑल यूट्यूबर्स हैं, प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं अपनी एक पहचान बना सकूं। मैं मजबूरी में नहीं जीना चाहती, मैं एक औहदा लेकर, एक पहचान लेकर रहना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी छोटी तो होती है, पर हम लोग वाइफ लोग ना, हाउस वाइफ कंप्रोमाइज़ करते रहते हैं, कंप्रोमाइज़ करते रहते हैं, करते रहते, पर मुझे अब कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैंने अब नहीं वर्ड को शायद कहीं ना कहीं अपने डिक्शनरी में रख लिया है। पहले मैंने सोचा नहीं है, मजबूरी है, हालात है, कर लो, ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, पर नहीं, ठीक है एक लेवल तक ठीक है, उसके बाद स्टॉप। स्टॉप और नहीं बहुत ज़रूरी है। जिस दिन मैंने नहीं और स्टॉप बोलना शुरू किया, उस दिन सही कहीं ना कहीं मैं अपने लिए भी स्टैंड ले पाई हूँ, तभी मैं आज आपसे कैमरे में सामने बात कर पा रही हूँ। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो मैं आपसे कैमरे में बोल भी नहीं पाती हूँ, आपसे बात भी नहीं कर पाती हूँ। मुझे फर्स्ट वीडियो अगर आप मेरी देखें तो उसमें मेरी आवाज़ कांप रही है, मैं कैमरा फेस करने में जैसे नहीं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। और मेरी बहुत सारी वीडियो में मैं कैमरे को तो देख ही नहीं पा रही हूँ, मतलब बार बार अपने को देखती हूँ, इधर इधर निगाह चली जाती है, फिर कैमरा बजाती है और आँखें यूँ यूँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो धीरे धीरे मैंने इंक्रीज किया। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, तो जब वो खड़ा होता है तो वो उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, तो सेम स्थिति मेरी भी है। मैं उठने की कोशिश करती हूँ, फिर गिर जाती हूँ, उठने की कोशिश करती हूँ, फिर गिर जाती हूँ, पर मैं हार नहीं मानने वाली। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि चाहे मुझे कितना भी समय लगे, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, मैं खड़ी रहूँगी, मैं बार बार गिरूँगी, मैं फिर खड़ी होंगी, मैं फिर खड़ी होंगी और मैं फिर खड़ी होंगी। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए भी मेरा एक मैसेज, एक संदेश है। परेशानियाँ, तकलीफ़ें सबकी ज़िंदगी में आती हैं, मजबूरी भी आती है, पर अगर आप हार जाएंगे ना तो आपको लोग और हराएंगे। अगर आप किसी के हद से ज़्यादा झुकोगे ना, लोग आपको और झुकाएंगे। अगर आप किसी के सामने लाचार या मजबूर बनोगे तो वो आपको और लाचार और मजबूर बनाएंगे। अपने आंसू किसी को मत दिखाइए, अपनी मजबूरी किसी को मत बताइए। जो भी कहना है अपने ईश्वर से कहिए, अपने मन की बात सिर्फ अपने ईश्वर से कहिए, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा है जो आपकी बात को सुनता है और किसी से कहता नहीं। लोग सुनते बहुत प्यार से, बाद में पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हैं, या आपकी बात इस कान से सुनेंगे, इधर से निकालेंगे, या आपसे सुनेंगे, थर्ड पर्सन से कहेंगे, फोर्थ से कहेंगे। आप वो अगर उसने आपसे, आपने सेकंड से कहा, सेकंड ने थर्ड से कहा, थर्ड से फोर्थ से कहा, तो वो उस समय तो आपसे बहुत सहानुभूति दिखाते हैं, बाद में आपको इतना का इतना बनाते हैं। तो इतने का इतना मत बनने दीजिए, अपनी चीज़ के लिए खुद स्टैंड लीजिए और अपने लिए खड़े होइए। मैं अभी नथिंग हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं स्टैंड ले रही हूँ अपने लिए, खड़ी हो रही हूँ मैं अपने लिए। आगे वीडियोस में मैं आपको और कुछ बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मेरी शादी को कितने साल हो गए हैं और आज ये सब करने पर मैं क्यों मजबूर हो गई हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कैमरे पर नहीं कह सकते, पर जो मेरी हाउस वाइफ हैं, महिलाएं हैं जो इस तकलीफ़ से गुज़र रही हैं, वो कहीं ना कहीं समझती हैं। जो तकलीफ़ और मजबूरी में गुज़रती हैं वो समझती हैं कि नहीं, जो रह रहा है उसी से पूछिए उस पर क्या गुज़र रही है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और आप सब खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आंसुओं को मत दिखाइए। और फिर से अपने लिए बोलती हूँ, गिरिए, फिर खड़े होइए और अपने लिए स्टैंड लीजिए, और शब्द नहीं को यूज करना सीखिए। क्योंकि जब आप अच्छा करते हो तो सब बोलते हैं अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप ज़रा सा भी कुछ अपोजिट खड़े होते हो ना तो लोग बोलते हैं बहुत ख़राब है, बहुत बदतमीज़ है, बहुत ये है, बहुत वो। तो लोग बोलेंगे और बोलने वालों पर आप
यहाँ से कान बिल्कुल बंद कर लीजिए। कोई बोले ख़राब है, हाँ मैं ख़राब हूँ, क्योंकि कभी कभी ख़राब बनकर भी आप बुलंदी पर पहुँचते हो, कभी कभी आप अच्छा करके भी नहीं बुलंदी पर पहुँच सकते। तो ये तो दुनिया है, हर तरीके का इंसान है। तो मेरी शुभकामनाएँ सारी फ्रेंड्स को, सारी वुमेन्स को, गर्ल्स को, टीनेजर्स को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, मेरे माता पिता जितने भी बुजुर्ग हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और थैंक यू। आप सबकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर आप सबका सपोर्ट और आशीर्वाद मिलेगा तो मैं बहुत आगे तक जाऊँगी और उसकी मुझे ज़रूरत है और रहेगी। तो बस आज की बात को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। तो मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। थोड़ा सा सजेशन आप चाहिए, वो लास्ट में बोल देती हूँ। सजेशन आप लोग कीजिए कि ब्लॉग ही पर ही रहूँ या कुछ और क्रिएटिव पर हुई। मेरे वीडियो पर बहुत सारी मल्टी टैलेंटेड वीडियोस बनी हुई हैं जिनको कि मैं खुद समझ में नहीं आ रही, हौच पौच हो गई थी। तो जो भी मिला वो डालती चली गई। तो अब आप लोग सजेस्ट कीजिए कि क्या करना चाहिए और क्या डालना चाहिए वीडियो में। तो बस प्रणाम, राधे राधे, थैंक यू। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ बाय बाय।